चलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जनरली एग्जाम में रिपीट करता है। वेरीफाई कैले हेमिल्टन थ्योरम, या तो मैट्रिक्स का नाम दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो ए सपोज करना होगा। हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब इसमें क्या करना होगा, बस लिखना इसी को है, 4 0 1 0 1 2 1 0 1, बस इतना ही करना है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में से लैम्डा माइनस कर देना है, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा। अब इसको सॉल्व करने पर, इसको जब सॉल्व करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में ऑर्डर 3 को सॉल्व करने पर जी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। याद रखना होगा इसको। अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स होगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब S1 क्या है, इसमें S1 है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका नहीं, जिसमें लैम्डा लग चुकी, लैम्डा के फॉर्म में इसको हम लिख चुके हैं, इसलिए जो भी करना होगा इससे करना होगा। ये नंबर क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसको कहते हैं ट्रेस या डायगोनल का सम। ये एलिमेंट A11 का वैल्यू 4 है, A22 का 1 है और A33 का 1 है, तीनों को जोड़ दो, यही S1 का वैल्यू होगा। उसके बाद S2 जो होता है, जैसे A, ये तीनों का माइनर निकालना होगा। माइनर क्या होगा, जैसे 4 का, तो 4 के सामने का रो कैंसिल, 4 के सामने का, इसी तीनों का इस्तेमाल करना है। पहले तो ये तीनों को जोड़ना है, तो ये S1 का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों का माइनर निकालना है, तो 4 के सामने का रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा 1 2 0 1 1 2 0 1। उसके बाद फिर 1 का निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसके सामने का रो कैंसिल, उसके सामने का कॉलम कैंसिल, 4 1 1 1 4 1 1 1। उसके बाद इस 1 का निकालेंगे, ई कैंसिल 4 0 0 1। ये तो आता है सबको, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 1 into 1 माइनस 0 प्लस, इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, सीधा सब प्लस होता है, 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 0। इसका वैल्यू हो गया 1, इसका 3 और इसका 4, टोटल 8। S2 का वैल्यू हुआ, तो S1 का निकल गया, S2 का निकल गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। 4 के सामने का, इसे अगर फर्स्ट रो से निकालते हैं तो 4 इंटू इसके सामने का रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 1 2 0 1 1 2, यहाँ 2 है, 1 2 0 1 माइनस 0, तो 0 के साथ जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। अब 1 का करेंगे, तो 1 का कैंसिल कॉलम और रो, 0 1 1 0 0 1 1 0। अब इसको करो, 1 into 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। इसका हो गया डिटर्मिनेंट, और तीनों वैल्यू को इसमें डालेंगे। अब काम है हम लोगों का तीनों वैल्यू को इसमें डालना।
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीनों वैल्यू को इसमें डालेंगे। अब लैम्डा क्यू था, यहां था -S1, तो S1 के स्थान पर 6 डाल दिए। यहां था S2, S2 का वैल्यू क्या निकला था 8 डाल दिए, और -3 इक्वल्स टू 0। अब पहले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि इस लैम्डा को हम ए से रिप्लेस करेंगे। जहां जहां ये लैम्डा है, लैम्डा को ए से रिप्लेस करेंगे, तो अब ए मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स अगर हो गया, इस सब मैट्रिक्स हो गया, तो इस 3 नंबर को भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो जितने ऑर्डर का ए होगा उतना ही ऑर्डर का आई भी होगा, मतलब यहां पर I3 होगा। ठीक है। अब क्या करना है, वेरीफाई का मतलब यही हुआ कि इस सब का वैल्यू निकालेंगे, एलएचएस में डालेंगे, तो वैल्यू 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर 0 मैट्रिक्स आ गया तब वेरीफाई हो जाएगा, अगर 0 मैट्रिक्स नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है। अब निकालेंगे ए स्क्वायर, ए इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई होता है, रो से कॉलम में, 4 इंटू 4, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1। फिर 4 इंटू फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे, 4 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, तीनों 0 होंगे। 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 2 0, और 1 इंटू 1 1। ऐसे सेकेंड रो से करेंगे, 0 इंटू 4, फिर 1 इंटू 0, फिर 2 इंटू 1, फिर 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 1 2। उसके बाद फिर इसमें आएंगे, थर्ड रो से तीनों कॉलम में करेंगे, 1 इंटू 4, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1, 0 इंटू 2, और 1 इंटू 1। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1705 214 502। अब निकालना है, फिर जैसे ए स्क्वायर तो निकल गए, अब डालेंगे, निकालेंगे ए क्यू। अब ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू के लिए क्या करना होगा, ए क्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू यहां डालेंगे और ए को यहां डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही 17 इंटू 4 68, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 1 5, 17 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 17 इंटू 1 17 इंटू 1 17, 0 इंटू 2 0, और 5 इंटू 1 5। ऐसे सेकेंड रो से करेंगे, 2 इंटू 4, 1 इंटू 0, 4 इंटू 1। फिर इससे सेकेंड रो में करेंगे, फिर इससे थर्ड रो में करेंगे, थर्ड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो से। तो इसका ए क्यू का वैल्यू आ गया। अब ए पहले से मालूम था, ए का वैल्यू है 401 012 10। ए स्क्वायर मिल गया और ए क्यू मिल गया। अब इस तीनों वैल्यू को इसमें डालेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है मतलब वेरीफाई हो गया, बस इतना ही करना है। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई करना है और 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, चेक करना होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट।
अब इक्वेशन 1 में जो एलएचएस है उसको लिखेंगे, फिर ए क्यू का वैल्यू डालेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे, 6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू, 8 इंटू ए का वैल्यू और 3 इंटू आई, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस बाहर ही रखो, 6 से सब में मल्टीप्लाई कर लो, फिर 8 से सब में मल्टीप्लाई करो, 3 से सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, उसका ऐड करेंगे 73 माइनस 102 प्लस 32 माइनस 3, ऐसे ही करके फिर 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, फिर 22 माइनस 30 प्लस 8, ऐसे ही करके सबको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ई क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, यही आरएचएस के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? हेंस इतना इक्वल्स टू 0 का मतलब लिखेंगे कि हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम is verified। वेरीफाइड हुआ यानी वेरिफिकेशन हो गया, कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है जो प्रूव हुआ है उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, मतलब कि इक्वेशन 1 में एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस के बराबर हो गया, मतलब 0 हो गया, तो क्या हो गया? कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अब इसको प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स करेंगे, तो ए इनवर्स ए क्यू को लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए रहेगा यहां पर, सब में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना ए इनवर्स ए का वैल्यू आई होता है, ए इनवर्स ए का वैल्यू आई, यहां भी आई हो जाएगा और यहां भी आई हो जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू ए हो या ए इंटू आई, ए होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई से गुना करेगा तभी ए स्क्वायर आएगा। ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है, आई से मल्टीप्लाई करेगा तो ए इनवर्स ही आएगा। तो ई वैल्यू हो गया ए स्क्वायर आई इंटू ए आई रहेगा ए इनवर्स, इस पोर्शन को राइट साइड में ले जाओ, तो 3a इनवर्स हो गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 आई। उसके बाद ए स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे, माइनस 6a का वैल्यू डालेंगे, प्लस 8i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको डालेंगे। अब इसको 17 हुआ, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, इस सब इसमें मल्टीप्लाई करके 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे इसमें प्लस करेंगे। कैसे होगा? 17 माइनस 24 प्लस 8, 0 6 इंटू 0, ऐसे ही कर देंगे तो वैल्यू ए इनवर्स का निकल जाएगा, 3a इनवर्स का। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो यही पोर्शन चला है। गुना करना सबको आता ही है, सबको इसमें मल्टीप्लाई करके तब माइनस करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। डायरेक्ट होता है तो होता है, नहीं तो गुना करके करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब प्रैक्टिस कर लेगा, फायदा करेगा।